Hello students, welcome to all of you in 10th English medium class. Today we are teach a new topic, chapter number 3, which is name is pair of linear equation in two variable. Students, अभी तक आपने जो पढ़ा है वो चैप्टर नंबर 7 नेहल सर ने आपको पढ़ाया था. नेहल सर की थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं. वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं. उसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन. आप लोग जानते हो लीनियर इक्वेशन क्या है, यानी कि जिसकी पावर 1 है. सबसे पहले तो हम बात करते हैं इक्वेशन. इक्वेशन किसे बोलते हैं? सो इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये इक्वालिटी, यानी कि इक्वल के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए. सपोज कि यहाँ पर कुछ क्वांटिटी है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0. अब ये क्या होगा? ये हो गया हमारा इक्वेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कुछ क्वांटिटी है. ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन. सेकंड क्या है? सो अब बात करते हैं लीनियर. लीनियर क्या होगा? सो लीनियर इट मीन्स जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी? 1. वो लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था. पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना प्रॉब्लम है, ये हमारा पॉलिनोमियल अगर ये हटा दूँ इक्वल्स टू 0 कर दूँ तो ये क्या बन गया अब? लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्लियर? ओके, अब बात करते हैं टू वेरिएबल. सो टू वेरिएबल में क्या होगा? टू वेरिएबल में होगा कि उसका जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. सो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y एंड a कोएफिशिएंट ऑफ x which is equals to a, coefficient of y which is equals to b, and here c is a constant term. Okay, so a b and c clear ही है, नाम में क्लियर है. चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर, ये तो एक सिंगल इक्वेशन है, इसकी पेयर लेनी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको कर देंगे a1 b1 एंड c1. सिमिलरली यही इक्वेशन ax प्लस by प्लस c विच इज इक्वल्स टू 0. इसको हम रख लेंगे हम लोग. अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट होगा a2, y का कोएफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट टर्म c2. ओके, सो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. डन विथ दिस. ओके, तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ की आपको दो इक्वेशन गिवन हो गए और वो किस में हो गए? दो वेरिएबल में हो गए. आगे बढ़ते हैं. ये पूरे चैप्टर में आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है. अब सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं. सपोज कि बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सपोज कि ये है ax प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये होगा कि x की वैल्यू फाइंड करो तो क्या मिलेगा? ax विच इज इक्वल्स टू 0 माइनस बी. बी को इस तरफ भेज दिया मैंने. सो ax विच इज इक्वल्स टू माइनस बी, देयरफॉर x विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन a. यानी कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है. x की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. यानी कि आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन. ओके, सो यहाँ पे थ्रू आउट चैप्टर नंबर 3 हम लोग ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. और इसकी सॉल्यूशन फाइंड करने की 4 मेथड आपके सिलेबस में है. फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड क्लियर, ये नाम में से ही ग्राफ ड्रॉ करना है आपको. लीनियर इट मीन्स एक लाइन का ग्राफ होगा ये लीनियर इक्वेशन में से, और उसको आपको सॉल्यूशन ढूंढना है. वो कैसे हम ढूंढेंगे उस स्टेप में हम दिखेंगे. सेकंड है आपकी मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड.
थर्ड मेथड आपकी है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम, एलिमिनेशन MI, एलिमिनेशन मेथड। द लास्ट मेथड नंबर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 4 मेथड आपके सिलेबस में है। उसमें से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। चलिए उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन यानी कि जो भी 2 इक्वेशन गिवन है उसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे आज के दिन। क्लियर? मेरे पास कुछ लिस्ट है जो आपकी बुक के ही एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं लिए हैं, सिर्फ आपके बुक के एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं 7x माइनस 15y विच इज इक्वल्स टू 2 एंड x plus 2y which is equals to 3. Give it equation number 1 and equation number 2. नाम दे दिया equation 1 and equation 2. अब क्या है, देखो नाम में ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि कहीं पे किसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ओके, सो आप देख लो किस में से आपको किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूं मैं यहाँ पे, x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन है। इसमें x को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या होगा, 3 माइनस 2y। आप चाहो तो y को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। ये जो वैल्यू मुझे मिली इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इसको मैंने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिया था, ये कौन सी वैल्यू मिली, x की वैल्यू, जिसमें से लिया है उसके अलावा जो इक्वेशन है उसमें पुट करना है किसकी वैल्यू, ये x की वैल्यू, यानी कि पुट x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 1। आई रिपीट, ये जो भी x की वैल्यू मिली ये किस में पुट करनी है, सो इक्वेशन नंबर 1 में। याद रखो, एक बार फिर कह रहा हूं, आप जिसमें से वैल्यू बना रहे हो उस इक्वेशन में नहीं, उसके अलावा जो दूसरा इक्वेशन है उसमें पुट करनी है। क्लियर है? चलिए अब क्या होगा, तो अब ये हो जाएगा 7x माइनस 15y विच इज इक्वल्स टू 2। x की जगह पुट कर रहा हूं मैं अब यहाँ पे, x की जगह 3 माइनस 2y माइनस 15y विच इज इक्वल्स टू 2। चलो सिंप्लीफाई करो, 7 3 ज़ा 21, 2 ज़ा 14 माइनस 15y विच इज इक्वल्स टू 2। ओके, 2 को इस तरफ ले आओ और इन दोनों को इस तरफ भेज दो। सो 21 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू प्लस 14 प्लस 15y। क्लियर? ओके, विच इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 माइनस 2, ये होगा 19 विच इज इक्वल्स टू 14 प्लस 15, ये हो जाएगा 29 y को सब्जेक्ट बनाओ तो y इज इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 29। तो ये आपका आंसर। लेट मी चेक, यस 19 डिवाइड बाय 29। ओके, अब क्या करना है, मुझे तो x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ मुझे y की वैल्यू मिली। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 29 पुट इन
इक्वेशन नंबर 3। इजी। चलो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, x विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 टाइम्स 19 डिवाइडेड बाय 29। ओके, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा 29, और यहाँ पे 29 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 टाइम्स 19। चलो 29 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 2 कैरी करो यहाँ पे, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, सो 87 माइनस 19 2 38 डिवाइडेड बाय 29, 87 माइनस 38, सब्ट्रैक्शन करना है हमें, यहाँ पे 10 9 हो जाएगा, एक कट होगा 7 7 माइनस 3 4, यानी कि 49 डिवाइडेड बाय 29। सो x की वैल्यू क्या मिली आपको यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 29 एंड y इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। दिस इज योर आंसर। बस इतना करना है और कुछ करना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले इक्वेशन क्या गिवन है आपको, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन आपको गिवन है s माइनस 70 is equals to minus 42, and second equation s minus 3t which is equals to 6। सेम वही करना है फ्रॉम इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 में से भी कर सकते हो, डजंट मैटर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है यहाँ पे s माइनस 3t, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है और कुछ चेंज हुआ नहीं है, वैल्यू चेंज हो गई है बस, और कुछ नहीं है। इसमें से s और t में से किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाऊँ, क्या करूँगा मैं काम करता हूँ s को सब्जेक्ट बनाता हूँ। सो s विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3t। ओके, अब क्या करना है, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। क्यों इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 लिया है इसलिए। सो पुट s इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3t इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये चेंज हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। सो s माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू माइनस 42, s की वैल्यू पुट करो, 6 प्लस 3t माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू माइनस 42। आंसर क्या होगा, इसका आंसर मिलेगा आपको 6 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 42, 6 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू माइनस 48, माइनस माइनस प्लस, सो 40 विच इज इक्वल्स टू 48। सो t इज इक्वल्स टू 12 4 ज़ा 48, t इज इक्वल्स टू 12। अब t की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो t की वैल्यू t इज इक्वल्स टू 12, और वो वैल्यू कहाँ पुट करनी है, सो t इज इक्वल्स टू 12 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देखो, s so here s which is equals to 6 plus 3 into t, 6 plus 3 into 12, 12 3 are 36, 36 plus 3 plus 6 it means 42, यानी कि s which is equals to क्या मिला आपको 42। so s is equals to 42 and t is equals to 12। वेरिएबल s एंड t है, सो x y की जगह हम क्या फाइंड किया आपने हमें, s एंड t में। सो दिस इज योर आंसर। इजी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड द इक्वेशन आर x plus y which is equals to 14, x minus y which is equals to 4। सर आपने 2 बार फ्रॉम इक्वेशन 2 से किया,
अब एक काम कर दो, इक्वेशन 1 से करो तो देखो क्या आ जाएगा। चलिए वही प्रोसेस फिर से शुरू करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से कर रहा हूँ, देखो क्या होगा। सो क्या x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 14, x या y किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाओ, डजेंट मैटर, जो भी लेना है वो ले लो। चलो मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूँ, y इज इक्वल्स टू क्या होगा 14 माइनस एक्स। गिव इट इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फ्रॉम 1 किया था तो इक्वेशन 2 में पुट करनी है, यानी कि पुट y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। देखो क्या होगा यहाँ पे, x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 4, यानी कि x माइनस 14 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 4। सो x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस x 14, x प्लस x ये हो जाएगा 2x माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 4, माइनस 14 गोज टू इक्वल्स टू साइड, so it become positive. So 2x which is equals to 4 plus 14, so 2x which is equals to 18 and x is equals to 9. Now x is equals to 9, x is equals to 9, put in equation number 3. Clear? So x is equals to 9 in equation number 3. So y which is equals to 14 minus x. So 14 minus 9. What is the value of 14 minus 9? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. So y is equals to 5. So this is your answer. X is equals to 9 and y is equals to 5. Similarly, one more question. Number 4. S minus t which is equals to 3 and s upon 3 plus t upon 2 which is equals to 6. चलिए ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं एंड क्या मिलता है आंसर। सेम मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है हमें। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे डिवाइड में s के साथ 3 है, t के साथ डिवाइड में 2 है, वो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट इक्वेशन s माइनस टी विच इज इक्वल्स टू 3, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 6। देखो यहाँ पे 6 LCM होगा, 3 2 जा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 2s प्लस 3t, 6 6 जा 36, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फटाफट ले लो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा s माइनस टी which is equals to 3. So s is equals to 3 plus t. Give it equation number 3. Put this value. Put s is equals to 3 plus t in equation number 1. Number 1 equation क्या है 2s plus 3t which is equals to 36. It means 2 s की value 3 plus t plus 3t which is equals to 36, 3 2 जा 6 plus 2t plus 3t which is equals to 36. 6 goes to this side, it become negative 2t plus 3t, 5t which is equals to 36 minus 6. It means 5t which is equals to 30 and therefore t is equals to 6. Okay, now put t is equals to 6 in equation number 3. Equation number 3. So s which is equals to 3 plus t, 3 plus 6 which is equals to 9.
So S is equals to 9 and T is equals to 6. This is your solution. Okay, so enough for today. Next day we discuss some question basic on elimination method and substitution method. Bye bye.